कैसे कैसे हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम? हम सबसे पहले, दिस इज विजिबल और नॉट? दिस इज विजिबल? Yes, sir. Visible. चलिए, यस सर। विजिबल। बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम। फ्री बॉडी सर। डायग्राम में हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ मास m1, ठीक है। तो पहली चीज इसकी इनर्शियल फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से। सपोज हमारे पास जो फोर्स लगी है दैट इज Fs, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, तो मैंने इसी को एज इट इज कन्वर्ट कर दिया एज F में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स होगी इसकी मास की वजह से। मास की वजह से जो फोर्स लगेगी, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करें, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस फोर्स शुड बैलेंस दिस मास फोर्स। तो कहां लगेगी बैलेंस करने के लिए? अपोजिट, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास m1 द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है x1। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जाओ तो हमें क्या देखा था? d2, अगर आपने पढ़ी थी जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी मास के लिए, क्या हमने इक्वेशन पढ़ी थी? ma और m d टाइम्स u बाय dt और m टाइम्स टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यही पढ़ी थी ना। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल इतना पार्ट अज्यूम कर लिया, ठीक है। दैट एफ एम जो फोर्स होगी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मास m विल बी इक्वल टू m टाइम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप फोर्स, ये दिस, कंसीडरिंग दिस फोर्स, अगर हम इस फोर्स को कंसीडर करते हैं तो F बिकॉज ऑफ B या D क्या होता था हमारे पास? दैट वाज D टाइम्स U और D टाइम्स dx बाय dt। अगर आप इन इक्वेशंस को दोबारा से पढ़ोगे तो क्या था? दैट फोर्स बिकॉज प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर will be equal to d times या damping coefficient times dx by dt और simply d times u where u stands for my velocity, ठीक है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर अब हम इस फोर्स की बात करते हैं, अब कंसीडरिंग दिस थिंग कि ये मेरा मास एक अमाउंट पे डिस्प्लेस हो गया, तो होगा क्या? अगर ये एक तरह से क्या है, मैंने इस चीज को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। इस पे ध्यान देना, अगर मैंने इस यहाँ पे फोर्स लगाई, ये मेरा मास थोड़ा सा दूर जाएगा, जैसे ये मास मेरा थोड़ा सा दूर जाएगा, डिस्प्लेस होगा, तो ये मेरी जो डैम्पिंग है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। तो जब ये एक्सटेंड होगी डैम्पिंग, तो क्या होगा? नॉर्मल स्टेट में वापस आने के लिए ये किधर फोर्स लगाएगी? सिंस दिस इज माई फिक्स्ड एंड, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया है दिस इज माई फिक्स्ड एंड, तो ये फिक्स होने की वजह से ये तो मूव नहीं करेगा, ये वाला पोर्ट मूव किया है, तो ये वाला पॉइंट जब फोर्स लगाएगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर सके। तो अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू d2 टाइम्स dx बाय dt। ये चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज आपकी क्लियर हुई? सर एक बार वो बता दो सर। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। अब ये विजिबल है ना? चलिए यस सर। दोबारा से इसको लेते हैं। कंसीडरिंग दिस थिंग, एक आपके पास मास है, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव किया। लेट अस कंसीडर जैसे ही ये मूव हुआ, इसकी नई पोजीशन मैं डैश 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 करके दिखा रहा हूं, इसकी मान लेते हैं नई पोजीशन हमारी ये है, ठीक है। अब डैम्पिंग क्या होगा? जैसे ये डैम्पिंग है ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। डैम्पिंग इज जस्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स, तो जैसे ही ये चीज एक्सटेंड होगी, ठीक है, अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए इतना फोर्स ये लगाएगी, यानी कि ये जो गैप प्रोड्यूस हुआ है इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये फोर्स लगाएगी ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर सके, ठीक है।
चाहे स्प्रिंग हो चाहे डैम्पर हो, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसे पुल अप करोगे तो वो फोर्स इनवर्ड्स लगाएगी, अगर आप प्रेशराइज करोगे तो वो फोर्स आउटवर्ड लगाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगाती है। तो जब आपने इसको खींचा, ठीक है, खींचने के बाद ये अपनी इस पोजीशन पे तो पहुंच गई, एक्सटेंड हो गई, लेकिन यही पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। अब इस टाइम पे हम देखेंगे कि ये फोर्स कहां लगा रहा है, ये फोर्स लगाएगा इनवर्ड्स, वापस खींचेगा उसे, पुल अप करेगा ताकि इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रिटेन कर सके। ठीक है, तो जब ये पीछे की तरफ खींचेगा तो हमने बैकवर्ड फोर्स लगाई है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सिमिलरली स्प्रिंग के साथ होगा, स्प्रिंग भी खींचेगी, पुल अप होगी बाय दिस फैक्टर, एंड ये वो फैक्टर कितना है, दिस एक्स, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर एफ ऑफ के की बात करते हैं हम, तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, यानी कि इसके अंदर जो फोर्स होगी दैट इज के टाइम्स एक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें ये मिल गया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान से लगानी होगी। कैसे लगाएंगे, ये इस चीज को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेके जाएंगे, एंड उसके बाद देखेंगे कि नॉर्मल पोजीशन रिटेन करने के लिए किस साइड फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ पुश करूं तो मेरा ये डैम्पर कम होगा। ठीक है, डैम्पिंग जैसे ही मेरा कम होगा ये फोर्स आउटवर्ड लगाएगा। तो ये चीजें बहुत केयरफुली नोटिस करनी है कि फोर्स इनवर्ड्स लगेगी या आउटवर्ड्स लगेगी इन केस ऑफ डैम्पिंग एंड इन केस ऑफ के। ठीक है, दैट इज द स्प्रिंग। मास जो है ऑब्जेक्ट मास, दैट उसको हम बिना सोचे और समझे जिस साइड भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसकी ओरिएंटेशन लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है वो एक्चुअल में कहां लगी है, मास पे लगी है। मास थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, लेकिन उतना ही, सिंस न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी वो फोर्स लगी है, हमने फोर्स आगे लगाई थी, उतनी ही फोर्स बैकवर्ड लगती है। ठीक है, तो वो जो बैकवर्ड फोर्स लगी है वो किसकी वजह से लगी है, इस मास m1 की वजह से। तो हमेशा जो मास m1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप हमेशा ले लोगे, लेकिन आपको हर टाइम किसका ध्यान देना पड़ेगा, आपको डैम्पिंग कोफिशिएंट एज वेल एज स्प्रिंग कांस्टेंट का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो अब हमारी इस स्प्रिंग की वजह से, के की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, के की वजह से हमें फोर्स कहां मिलेगी, बैकवर्ड, दैट इज k1 ऑफ x। अब हमारे पास एक चीज बच गई, ये फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन बच गया। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा मोशन आगे चल रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज d1 टाइम्स dx अपॉन dt। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, ये चीज बेटा क्लियर हुई है आप सभी को? यस सर, क्लियर। किसी को अगर नहीं क्लियर है तो वो यहीं पूछ ले, क्योंकि आगे जैसे जैसे मैं जाऊंगा आई विल मेक दीज सर्किट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनती चली जाएंगी वैसे वैसे इट विल बी अ टिपिकल टू यू फॉर अंडरस्टैंड। तो अभी बेसिक सर्किट है, तो बेसिक सर्किट पे ही जितना स्ट्रेस कर सकते हो कर लो। ऑल ऑफ यू एबल टू हियर मी? सभी लोग? यस सर। अनिकेत, Yes, sir. आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर आ रहा है। चलिए, अनुपम यस सर। समझ गए? चलिए, कोमल, कोमल यस सर। समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। चलिए, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। और कोई है जिसे समझ नहीं आया? आई विल रिपीट वंस मोर, देन वी कैन प्रोसीड।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी आगे क्या है। अब आगे क्या है आपको निकालना है, इसको डायग्राम को मिटा देते हैं। अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम आप देख सकते हो जितनी भी एक साइड की फोर्सेस है वो बैलेंस करेंगे दूसरी साइड की फोर्सेस को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन F इज इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है, दैट इज हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इसको एज F M1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज F D2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज F K1, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज F दिस इज D1, ठीक है। इजी रहता है अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने इक्वेशंस डायरेक्टली लिख दी हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम में हम कोशिश करते हैं केवल और केवल, ठीक है, एक ही चीज को मार्क करने की, एंड दैट इज दीज फोर्सेस, ठीक है। हमें केवल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस से मतलब होता है यहाँ पे, एंड वही उसी चीज को हम कैलिब्रेट या इवेलुएट करते हैं। तो अब सबसे पहली चीज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया F, दिस इज माय दिस फोर्स इज इक्वल टू Fm1 प्लस F D1 प्लस F D2 प्लस F K1, ये टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। तो अगर आप इस इक्वेशंस को दोबारा से प्लेस इन इक्वेशंस को रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m टाइम्स डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस दिस d1 टाइम्स डी x1 अपॉन x है, केवल x1 नहीं है, अपॉन डी टी प्लस d2 टाइम्स टी एक्स अपॉन डी टी प्लस k1x, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपके पास फोर्स की। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी आप हमने इक्वेशन बताई थी d बाय डी टी है वहां पे रिप्लेस कर दो s से, एंड जहां भी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर है वहां पे रिप्लेस कर दो s स्क्वायर से, एंड जहां पे इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी उसको रिप्लेस कर दो 1 अपॉन एस से। सिंस यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है तो इसलिए हम इंटीग्रेशन पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं fs इज इक्वल टू, इसके इक्वल है m1 सर अब आपका आवाज s स्क्वायर, स्लो आ रहा है सर। ठीक है। सर आपका आवाज स्लो आ रहा है। सर ऑडियो क्लियर नहीं है। समझ में आई, सेकंड डेरिवेटिव को हमने रिप्लेस कर दिया s स्क्वायर से, एंड सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। f को रिप्लेस कर दिया h से। सिमिलरली यहाँ पे किया, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। s टाइम्स xs प्लस s टाइम्स एक्सक्यूज मी सर। x2s xs सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है बेटा, अब आ रही है क्या? हाँ सर अब क्लियर है सर। चलिए ठीक है, तो
हाँ, इस इक्वेशन में कोई डाउट है? दैट एफ हाँ एस सर, रिपीट इज इक्वल टू M1S। क्या बेटा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सर रिपीट कर दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म पे आपने क्या किया, जहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने s से रिजेंबल कर दिया, एंड जहां पे सेकंड डिफरेंशियल है वहां s स्क्वायर से, एंड अगर इंटीग्रेशन होता है तो 1/s से हम इवेलुएट कर देते हैं। तो f बिकम्स fs, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब जाएगा तो दिस बिकम्स fs, m1 बिकम्स एज इट इज, m1 कांस्टेंट है, एंड दिस डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसलिए s स्क्वायर x1s, x क्या बन जाएगा, xs। ठीक है, d1 becomes d1 as it is, differentiation becomes s, and s x becomes xs। तो इस तरीके से सारी इक्वेशंस हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखने के बाद फाइनली दिस इक्वेशन इज रिटन, उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं व्हाट इज xs अपॉन fs। शायद ये है नहीं, ऊपर से मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई। अब यहां से हम फाइनली इवेलुएट करते हैं व्हाट इज एक्सेस अपॉन एफएस। तो एक्सेस क्या चीज है? एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस आपके पास यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कोलैबोरेटिव एक साथ लिखा जा सकता है। देन वी कैन पुट इट एज, यहां पे आपके पास कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो 1 आ जाएगा अपॉन ये यहां पे आ जाएगा एस स्क्वायर m1 प्लस एस टाइम्स d1 प्लस d2 प्लस k। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इस पूरे न्यूमेरिकल का ट्रांसफर फंक्शन आपके पास बन गया। यहां पे किसी को कोई डाउट है? एक्सेस आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद सबको ब्रैकेट में कर दिया एंड इवेलुएट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शिकायत इसमें? हेलो सर समझ में नहीं आया सर। नो। क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? सर यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नीचे एफएस जो है यहाँ से सर क्लियर नहीं है। बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ले लिया, वो समझ में आ गया? हाँ सर। नीरज आपको समझ में आ? नीरज ये ना? हाँ सर। हाँ नीरज, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना समझ में आ गया? हाँ। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपने लिया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, एफ एस इज इक्वल टू एक्सेस। अगर आप निकाल लो यहाँ पे कॉमन तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर m1 प्लस एस टाइम्स d1 ब्रैकेट में d2 प्लस यहाँ सर पे कुछ ऊपर है? का दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा, सिंपली कॉमन लेना है, एफ एस इज इक्वल टू एक्सेस ब्रैकेट में स्टार्ट हो जाएगा एस स्क्वायर टाइम्स m1 प्लस एस टाइम्स d1 प्लस d2 प्लस माय k1। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली एक्सेस अपॉन एफ एस की वैल्यू निकालनी है। ये आपका यहाँ है, इसको आपको नीचे लेके जाना है, तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। 1 अपॉन एस स्क्वायर m1 प्लस एस टाइम्स d1 प्लस d2 प्लस k1। सिंपल इक्वेशंस हैं, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। चलिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी, आप लोगों को ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स चीज़ें लगानी पड़ेंगी, इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, एनी क्वेरीज? क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन पुट अप करते हैं, देन उसका सोल्यूशन करते हैं।
ठीक है, एंड लेट अस सी कि उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई विल बी पुटिंग अप एन असाइनमेंट फॉर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन के लिए दूंगा एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. यू कैन सबमिट द सोल्यूशन अप टिल टुमारो. ठीक है, कल तक आप सबमिट कर सकते हो सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है. आप अंडरस्टैंड करो, देन उसको समझ जितना समझ आता है उतना ही अटेम्प्ट करना, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोग कितना समझ पाए हो. जितना समझ में आया उसको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद उसको अपलोड करना. जस्ट वन क्वेश्चन. ओके, अभी फिलहाल हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम अगेन बनाना है. अभी तक हमने वी हैव कंसीडर्ड वी आर हैविंग जस्ट एंड जस्ट वन मास. ठीक है, लेट अस कंसीडर हमारे पास अगर दो मास होंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो हमारे पास दो मास हमने कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एक मास m1, एक मास m2. ये हमारा हो गया m1, ये हमारा हो गया m2 एंड दिस इज माय फिक्स्ड विंडो. ठीक है, अब एक चीज जो नोट करनी है वो ये है कि कंसीडरिंग दिस ए एंड दिस सरफेस एज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस यानी कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो फ्रिक्शनलेस है तो यानी कि सारी की सारी डैम्पिंग हमारी खत्म हो गई. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इट इज बीइंग गिवन F, दिस इज गिवन एज स्प्रिंग एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है डैम्पिंग D. दिस इज लेट अस कंसीडर K1, दिस इज D1 एंड लेट अस कंसीडर यहाँ पे केवल और केवल हमें दी हुई है स्प्रिंग K2. ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें बनाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करके दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है. तो दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए. लेट अस कंसीडर एक है हमारे पास m2 और दूसरा ऑब्जेक्ट है हम ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और एक m2. इस पे हमारी एक फोर्स है F, एक फोर्स इसकी प्रॉपर्टी की वजह से m1 की वजह से, एक इस पे स्प्रिंग की वजह से और एक इस पे इस डैम्पर की वजह से. कितने टाइप की फोर्सेस हो गई हमारे पास, चार टाइप की फोर्सेस. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज फोर मतलब ये जो चार है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फोर्स एक हमारे पास. ठीक है, अमाउंट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी है हमारे पास फोर्सेस, देन ऑब्जेक्ट के मास की वजह से दैट इज Fm1. ठीक है, नेक्स्ट इस स्प्रिंग की वजह से जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पुल अप किया, दिस इज x1, लेट अस कंसीडर दिस डिस्प्लेसमेंट इज x2. ठीक है, तो एम आई ऑडिबल, पहली चीज जल्दी Yes, बताओ sir. Yes, मेरे को कोई एक. sir. यस सर. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या Yes. इस मास की वजह से हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक डायरेक्शन में फोर्स हो गई Fm1 की. देन इस स्प्रिंग की वजह से यू हैव एक्सटेंडेड दिस स्प्रिंग. आपने कंसीडर, फिलहाल आप कंसीडर कर लो कि आपने यहाँ फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट मेरा 2 मीटर गया जबकि ये ऑब्जेक्ट मेरा 5 मीटर मूव किया. ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 5 मीटर मूव हुआ, ये 2 मीटर मूव हुआ, तो ये इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 3 मीटर का। ठीक है, तो 3 मीटर का जो फोर्स होगी, इन 3 मीटर की वजह से जो फोर्स होगी, ये चीज 3 मीटर ये एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये स्प्रिंग 3 मीटर मूव हुई है एंड ये डैम्पर 3 मीटर मूव हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये अपनी फोर्स डेवलप करेंगे। ठीक है, लास्ट केस में क्या था, ये वो दिस थिंग वाज फिक्स्ड, तो x2 वाज इक्वल टू 0, तो एंटायर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर जो हुआ था वो इन्हीं स्प्रिंग्स या डैम्पर में हुआ था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, जब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना वो फोर्स लगाएंगी। तो अगर हम ये कंसीडर करें तो इसमें इसका फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एफ ऑफ k1, इसका फोर्स बैकवर्ड एफ ऑफ d1। ठीक है, बैकवर्ड क्यों लगेगा, ये मूव हुआ 2 मीटर, ये मूव हुआ 5 मीटर। ठीक है, ये स्प्रिंग खींची है हमारी 3 मीटर, तो स्प्रिंग्स क्या होंगी, या जो डैम्पर होगा वो क्या करेगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करने के लिए वापस से क्लोज होगा। जब ये वापस से क्लोज होगा तो इस साइड लगाएगा ये फोर्स, इस साइड ये लगाएगा फोर्स इस साइड। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स देखो मूवेबल हैं, अगर यहाँ पे मूवेबल नहीं होता तो इधर फोर्स नहीं लगती, केवल और केवल इधर फोर्स लगती। लेकिन अब क्या है, बोथ द एंड्स आर फ्री, तो इसलिए दोनों ही साइड्स फोर्सेस लगेंगी। क्लियर, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई बेटा। इसी तरीके से डी में भी। अब यहां इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सर। हाँ बेटा, सर मुझे सर एक हेलो? चीज क्लियर नहीं हुई। बेटा दोबारा रिपीट सर कर मुझे सकते हो? क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और बता दो। हाँ देखो, अब है क्या एक्चुअल में, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 5 मीटर मूव हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2 मीटर मूव हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हुए हैं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव हुए हैं। क्लियर, तो जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव हुए हैं तो इट कैन बी क्वाइट पॉसिबल। मेरी आवाज नहीं है क्लियर? हेलो, क्लियर है सर, सही तो आ रही है सर, सही आ रही है आपको? क्लियर है सर। बेटा थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू हो सकता है आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी हो सकता है, देख लो आप। सर। ठीक है, हाँ देख लो, मे भी हो सकता है प्लस माइनस कुछ चेंजेस हो, कोई नहीं, हम 2 बार रिपीट कर देंगे, दोनों बार हो सकता है दोनों बार अलग अलग कंडीशन रहे नेटवर्क की। ठीक, तो अब क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला है, तो जो बच गया, कितना बच गया, 5 में से 2, 3 मीटर। 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ है, इन स्प्रिंग्स में हुआ है, या तो स्प्रिंग में, सॉरी इन दोनों में इक्वल हुआ होगा, इसमें भी 3 मीटर हुआ है, इसमें भी हमारा 3 मीटर हुआ है। जब इसमें 3 मीटर का मतलब हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ, इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें हमने पुल अप करी है, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इसमें स्टोर करी है 3 मीटर की, एंड इसमें भी सेम 3 मीटर की एनर्जी इसमें भी स्टोर हुई है। अब हुआ क्या है, जब ये दोनों एंड्स मूव होंगे तो एक्चुअल में दोनों एंड्स पे फोर्स लगती है, जबकि अगर हम पिछले केस में जाते हैं, प्रीवियस केस में, वहां पे एक एंड फिक्स था तो केवल एक एंड मूविंग था, तो एक ही एंड पे फोर्स लग रही थी ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही एंड्स फ्री होंगे तो दोनों एंड्स पे ऐसे फोर्स लगेगी या ऐसे फोर्स लगेगी। ठीक है, यानी कि दोनों या तो आउटवर्ड्स होंगी फोर्सेस या दोनों इनवर्ड फोर्सेस होंगी। अब ये 3 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये 5 मीटर मूव हुआ, ये 2 मीटर मूव हुआ, मान लिया ये ऑब्जेक्ट, कंसीडरिंग दिस एज माय ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये 5 मीटर मूव हुआ, ये 2 मीटर मूव हुआ। अब ये 3 मीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में आया तो क्या हुआ, स्प्रिंग 3 मीटर एक्सटेंड हुई। अब इन दोनों पे जब फोर्स लगेगा तो वो ऐसे लगाएंगे फोर्स, यानी इनवर्ड्स। ठीक है, तो यही चीज कंसीडर करनी थी कि आपकी यहाँ पे तो जो एंड है ये वाला एंड अंदर की तरफ पुल अप होगा, ये वाला एंड बाहर की तरफ पुल अप होगा। ठीक है, अपोजिट्स बिटवीन में जहां पे भी आप देख लो ना, बिटवीन
अगर ऑब्जेक्ट्स को आप बीच में लगाते हो तो ऑलवेज कंसीडर दिस थिंग कि दोनों एंड्स में फोर्सेस अपोजिट नेचर की डेवलप होंगी, ठीक है। एक में यहां डेवलप हुई है तो दूसरे में यहां डेवलप होगी। एफ ऑफ K1 सिंपली एफ ऑफ D1। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखना है हमें पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसने इस वाली फोर्स को कैंसिल किया, इसने इस वाली फोर्स को कैंसिल किया, ये वाली फोर्स इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको सिस्टम क्या करना है, ठीक है। क्लियर बेटा, 1 मिनट देना। मैं आवाज चली गई सर आप। 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट बाद आ रहा है। हेलो हेलो बेटा, ऑडिबल हूँ? सर यस सर। जी सर, ऑडिबल। जी सर। ठीक है, एक कॉल आ गई थी बीच में। लेट अस रीजाइन। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स मतलब स्प्रिंग क्या कर रही है, स्प्रिंग अपने बोथ द एंड्स को एक तरफ पुल मतलब अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए अपोजिट फोर्सेस लगा रही है अपने दोनों ही एंड्स पे। सिमिलरली डैम्पर भी, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, यहां पे हुआ है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमारी फोर्स लगती है, दैट इज Fm2, ठीक है। क्लियर? हमारे पास जो फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे इस इनर्शिया की वजह से, दैट इज Fm2। नेक्स्ट ये स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग। अब देखो अल्टीमेटली ये जब 2 मीटर मूव किया तो स्प्रिंग भी 2 मीटर मूव करी, ठीक है, क्योंकि दिस इज माई रिजिड बॉडी, ये फिक्स्ड है बोथ द एंड्स। तो जब ये 2 मीटर मूव करी तो ये एनर्जी क्या करेगी, स्टोर करेगी। लेकिन अगर आप इस चीज को वहां से फोर्स हटा दो तो ये इस पर क्या करेगी, वापस से पुल अप करेगी। तो ये अपने एंड्स को पुल अप करेगी, लेकिन ये वाला एंड पे क्या है, फिक्स्ड। तो जब ये वाला एंड फिक्स है तो इसलिए यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एंड दैट विल बी दिस। तो हमारे पास बन जाएगी एफ ऑफ K2। अब बात करते हैं यहां पे और यहां पे देखो, दिस इज बीइंग गिवन एज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब हो गया बिल्कुल फ्रिक्शन है ही नहीं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे कोई भी B या D कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? तो अब ये बन गए आपके फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपके फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बन गए तो आपकी बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम को देखते हैं, सॉरी इसको देखते हैं सबसे पहले, इनकी इक्वेशंस को देखते हैं। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन विल बी F इज इक्वल टू Fm1 प्लस Fk1 प्लस Fd1। क्लियर? ये चीज ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज Fk1 प्लस Fd1 इज इक्वल टू M2 Fm2 प्लस F ऑफ K2। सिंपली क्या किया है, एक साइड की फोर्सेस हैं F, एक साइड की फोर्सेस हैं, सारी इधर लिख दी। इधर पे भी हमने यही किया है, एक साइड की फोर्सेस ये दो हैं, एक साइड की फोर्सेस ये दो हैं।
लिख के रख दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी एग्जैक्ट फॉर्म रखेंगे। तो F was equal to Fm force because of mass m1 is equal to m1 d2x upon x1। यहां पे आपको नोटिस करना है द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ x1 एम्पलीट्यूड एंड dt स्क्वायर प्लस दिस fk1 कितना हुआ है, इन दोनों के एंड्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज x1 माइनस ऑफ x2। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा k1 x1 माइनस ऑफ x2। इस तरीके से d1 का d1 d बाय dt ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 विजिबल है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई समझ में। अब देखो ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस वो यही हैं, तो इन फोर्सेस को एज इट इज आप यहां से उठा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, k1 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 प्लस d टाइम्स ऑफ d बाय dt x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू m2 में क्या है, m2 d2 x2 अपॉन dt2 प्लस k2 की वजह से k2 x2। ठीक है, जी सर। क्लियर टू ऑल, किसी को कोई डाउट? जी नो। नो सर। मनोज के अलावा कोई है जिसे डाउट है? नो सर। एनीवन एल्स? अनम्यूट करो देन स्पीक टू मी। सर हाँ बेटा, सर ये एफ के वन प्लस एफ डी वन इक्वल्स टू एफ एम टू एक मिनट प्लस एफ के टू है सर, यहाँ वो नहीं आएगा सर एफ एम वन प्लस एफ के वन प्लस एफ डी वन? नहीं बेटा, देखो केवल इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है अब, केवल अच्छा ओके इस सर। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है केवल। ओके सर। देखो चेक करो, चेक करो। सर ये आपने K2 के बाद क्या लिखा है सर, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। K2 बस K2 यस सर। नीचे यस सर, नीचे लास्ट में यहाँ पे, साइड में सर। यस सर। यहाँ पे यस सर। ये बेटा K2 ब्रैकेट में x2, K2 ब्रैकेट में x2। ठीक है, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर जॉब इज डन। अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। क्या करना होता है, केवल अगर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल को s से रिप्लेस कर दो, सेकेंड डिफरेंशियल है तो s स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। ठीक है, f को fs से रिप्लेस कर दो, x1 को x1s से रिप्लेस कर दो, x2 को x2s से रिप्लेस कर दो, सिंपली काम खत्म। ठीक है, तो आप देखो डायग्राम मिटा रहा हूं मैं। बेटा दिस सब्जेक्ट इज इंटायरली न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, हमेशा एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठे, जो चीज लग रहा है वो तुरंत नोट डाउन करें। जैसे ये जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इन चीजों को नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है कि द पैटर्न, द वे, द थिंग गिवन प्रोवाइडेड इन योर बुक्स इज टिपिकली डिफरेंट। ठीक है, मैं आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो आया है मुझे विद द प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीजें मैंने प्रैक्टिस से सीखी हैं और प्रैक्टिस ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके, क्लियर?
तो कोशिश करना जो चीजें हैं उन चीजों को नोट डाउन करो। बहुत सिंपल वे में आपको लग रही हैं चीजें, लेकिन जैसे ही आप बुक देखोगे, बुक में आपको समझ नहीं आने का इतनी आसानी से, ना आपको फ्री बॉडी डायग्राम इतनी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस f कैन बी रिप्लेस्ड, अगर हम इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, f कैन बी रिप्लेस्ड विद fs, m इज एज इट इज, ठीक है, m will be as it is n1, differential becomes s square, x1 becomes x1s। क्लियर है? अब इस पे आते हैं, प्लस k1 as it is, this becomes x1s minus of x2s। ठीक है, प्लस this d becomes as it is d1, differential becomes s, and this becomes x1s minus of x2s। सिंपल है ना? किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए मैं यही लिख देता हूँ, प्लस d1s ब्रैकेट में x1s माइनस ऑफ x2s। सर हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, वीडियो नहीं आ रही थी, आ गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीजें क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बन जाएगा? सेकेंड इक्वेशन x1 ब्रैकेट में x1s माइनस ऑफ x2s प्लस ऑफ d1s x1s माइनस ऑफ x2s। ठीक है, ये चीज तो एज इट इज यही है। ठीक है, अब इक्वल टू दिस पार्ट, m के साथ s स्क्वायर x2s प्लस k2 के साथ k2 x2s। ठीक है, ठीक है, अब आपको, ठीक है, अगर आपसे कुछ आगे फर्दर पूछा गया है तो आप फर्दर करोगे, नहीं तो दिस इज योर फाइनल आंसर्स। ज्यादातर कई बार हो जाता है कि यहीं पे पूछता है कि इवेल्युएट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशंस डेवलप, तो या कई बार पूछ लेता है इवेल्युएट x1s अपॉन fs और x2s अपॉन fs। सिंपल मैथमेटिक्स करना है, एक में से x1 की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। या x2s की वैल्यू आपको निकालनी है तो दूसरे में से निकालो और पहले वाले में पुट कर दो, पहले वाले में से निकालो दूसरे वाले में पुट कर दो। तो ये चीजें आप खुद सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप, अगर ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट करने वाली बात होगी तो ट्रांसफर फंक्शन कैन बी इवेल्युएटेड बाय यू, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, x2 एक साइड रखो, x1 एक साइड रखो, दोनों को इक्वेट करो, देन पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। ऑल ऑफ यू। यस। चलिए, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क और यू कैन लीव द लेक्चर। ठीक है, मैं एक क्विज completed before tomorrow। ठीक है, सर आवाज मेरी आवाज कट रही थी, सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या बोला है? हाँ मैं ये कह रहा था, आ रही है आवाज? हाँ जी सर। हाँ, जिनका हो गया, मतलब those who have understood they can leave the lecture, और जिन्हें मतलब क्या कहते हैं नहीं समझ में आया, he or she can stay and
क्या कहते हैं, दूसरी चीज, आई विल बी पुटिंग अप अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसका सोल्यूशन कर सको। जितना हो सकता है उतना पॉसिबल सोच के करना है, केवल और केवल सोचना है, ठीक है। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने की है, आई विल पुट द लेक्चर ऑन द, क्या कहते हैं, आपके गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर कर दूंगा इसके लिंक को, तो आप चाहें तो इस लिंक को दोबारा दोबारा देख सकते हो, ठीक है। एंड ओके सर। कल मैं इस न्यूमेरिकल, जो कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है बेटा। क्विज भी आएगा अब? क्विज नहीं है, केवल एक न्यूमेरिकल दूंगा मैं, वो दैट न्यूमेरिकल हैज टू बी डन बिफोर टुमारो, ठीक है। कल की क्लास सर ये जो आप ये लेक्चर की जो वीडियो है ये यूट्यूब पे डालोगे या फिर सर इस पे क्लासरूम पे? हाँ बेटा, मैंने रिकॉर्ड इसीलिए किया है, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑन यूट्यूब ऑल्सो। चलिए, ओके बेटा। म्यूट कर देगा।